4 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट 3 से 4 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मैथ्स पेपर, क्या सच में पेपर आसान था या टाइम मैनेजमेंट ने गेम खराब कर दिया? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से किए और कितने सवालों में कैलकुलेशन की छोटी सी गलती से नंबर कट गए? आज इस वीडियो में हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे और आपको पता चलेगा आपका असली स्कोर कितना बन रहा है। और जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले कांस्टेबल जीडी 4 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट 3 से 4 बजे के बीच जो पेपर हुआ उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि हर सवाल की सही अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक और टाइम बचाने की रणनीति भी समझाऊंगा। तो कॉफी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था और आपकी तैयारी कहां खड़ी है। पहला सवाल आया था कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 वर्षों में पहले वर्ष 40% कम हुई, फिर 10% कम हुई, फिर 50% कम हुई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इसमें सक्सेसिव लगाना है, तो यहां से जैसे 40% दे रखा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 है, यानी कम हुई है। तो इसका मतलब 5 से 2 कम होके 3 पे चली गई। फिर 10 कम हुई है, 10 का मतलब 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से 1 कम हुआ, तो 10 से कितना हो गया, 9। 50, फिर आया 50%। अब 50% है, 50 का होता है 1/2, यानी 2 से वैल्यू कितनी हो गई, 1। और फिर तीसरे साल में क्या हुआ, चौथे साल में, सॉरी, चौथे महीने में 50% वृद्धि हो गई, यानी 2 से 3 हो गया। अब यहां से कैलकुलेशन करो आप, तो देखो 5 को 10 से गुणा करने पे 50, 50 को 2 से करो 100, 100 को 2 से करो 200, तो यहां से आंसर आ रहा है 200, और इसको गुणा करो 9 27, 27 81, यहां से आया 81। अब देखो कितनी कमी हुई है, कमी तो हुई है ना, लेकिन कमी कितने की हुई है, कमी हुई है आपके 119 की। किस पर, 200 इंटू 100। अब जो कटते हैं उनसे काट दो, 119 में 2 का भाग दोगे तो 59.5% की क्या हो गई, कमी। डी नंबर ऑप्शन। दूसरा सवाल है, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी है वो 7 घंटे में तय करती है। इस तरह जल में नाव की चाल याद करनी है आपको, किसकी, बोट की चाल बतानी है। तो आप देखो यहां से, जब देखो दूरी दूरी कितनी है, पहले ही अगर ये धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जा रही है तो धारा प्लस धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ेगी। धारा की चाल तो आपको दे रखी है 9, लेकिन हमें क्या नहीं दे रखा है, नाव की चाल, तो वो x मान लो। और वापस आते टाइम 28, जो सामने क्या थी, धारा का वेग सामने था, तो धारा क्या होगी, इसमें से घटेगी, यानी x -9। और ये दोनों दूरी कितने घंटे में पार करती है, 7 ओवर में। कितने ओवर में, 7 ओवर में। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर कोई मान पुट करना है, इस ऑप्शनों में से कोई पुट करो। अगर ऑप्शन में पुट करते हैं 20, अगर पुट करेंगे तो 20 पुट करने से ये 29 हो जाएगा, 29 होगा। और 29 से मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है, इसका मतलब अगर हम संभावना लेते, अगर 15 रख के देखते, अगर 56 में आप है ना x की जगह 15 रखो, तो 9 + 15 + 28, और यहां पर 15 - 9। अब देखो 56/15 और 9 कितने हो गए, 24, तो 56/24, और यहां पर 28/15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6। अब देखो काट कूट के इनको छोटा करो, या तो फिर इसको ऐसा करो, इसको भी 24 बना लो। इसको 24 बनाओगे तो ऊपर वाले को 4 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 56/24, तो ये तो है ही, और ये आपके हो जाएगा 28 चौको 112, 112/6 चौक 24। अब देखो, अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 168। 168 में आपको भाग देना 24 का, और ये बराबर पूरा का पूरा 7 बार भाग जाता है, ये आपको 7 अवधि तो लाना। इसका मतलब x की जगह कितना था, 15, यहां से 15 आंसर आ गया। इस प्रकार आप ऑप्शन से इसको कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शन से ही सोल्व हो सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं, कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती है, कुछ में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, लेकिन उनका ऑप्शनों की सहायता से आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ सवाल है जो आपके
किससे हो जाते हैं, यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। तो ये सारी अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। जब आप सवाल को जिस हिसाब से देखते हो, आपका कौन सा फ्रेम वहां सेट हो रहा है, जिस हिसाब से आपका फ्रेम सेट हो रहा है ना, वही फ्रेम वहां सेट करिए, ताकि आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो अगला सवाल है आपके, अगला सवाल है कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य है ना उसका विक्रय मूल्य का कितना है, माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो क्रय मूल्य यानी वो खरीदा कितने में गया था, 75 में। अब 100 रुपए का बेचा, 75 का खरीदा, लाभ कितना हुआ, 25 का, कितने पर, क्योंकि क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो 75 इंटू 100। अब यहां से आप काटोगे तो 1/3। अब 1/3 यानी 100/3, 100/3 का मतलब 33.33%, यानी बी नंबर ऑप्शन। और वैसे आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए भाई, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 3/5 का मतलब क्या होता है 60%। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे जैसे 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का, 1/5 का, 1/6 का, 1/7 का, इस टाइप से आपको 1/20 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपके 1/20 तक अगर याद है ना, तो आप किसी भी सवाल में अटकोगे नहीं, और इन सवालों को आप झट से कर सकते हो विथ इन कितने 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। यानी आपका मतलब टाइम है ना, टाइम यहां से सेविंग कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम को वहां से आप सेव करके और बाकी सवालों में आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर है ना, वो अलग अलग हिसाब से आता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत इजी हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम खर्च करने वाले होते हैं, वहां दिमाग खराब होता है। इसलिए आपको ये अप्रोच है ना, ये सारी अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, और इसका बेसिक सिलेबस अगर आपको पढ़ना है ना, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसका एक बेसिक अपन सिलेबस भी पढ़ेंगे कि कौन सा चैप्टर है, उसको किस हिसाब से, मतलब उसके क्या क्या ट्रिक है, किस चैप्टर के लिए कौन कौन से ट्रिक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस इन प्रॉफिट है, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। जो आपके जितने भी चैप्टर है ना, उन चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ लेंगे। डिटेल से उन चैप्टर को अगर पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। इसलिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि भाई इस प्रकार की हमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपन कंटेंट बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कंटेंट जिस हिसाब से आप मानोगे, हमारा मेन मोटिव एक ही है कि बच्चों को शिक्षित करना। बच्चों के कोई चीज समझ में नहीं रही तो उनको फ्री में प्रोवाइड करना। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनके अंदर बहुत भारी भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब के ऊपर आप आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा, तो जिस दिन अपन कोई मान लीजिए आने वाले टाइम में, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा हमारी सोच भी नहीं है, अगर आने वाले टाइम के अंदर आप एड से कोई परेशान होते हो, और तो इसके लिए अगर हम अपना ऐप है ना वो लॉन्च करेंगे ना, तो ऐप पर भी आपको नॉमिनल फीस के अंदर ही हमारा वो जो आपको हर वैकेंसी का सिलेबस आपको मिलेगा, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर रणनीति के साथ हम काम करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो वीडियो को आपको दबा के शेयर करना है, और जो भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो अगला चौथा सवाल है कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 318 रुपए, तो मूलधन बताना है। अब 6% की दर है, 2 साल में दर कितनी होगी, 12%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब दर को 2 से गुणा कर दिया, 12% होगी। जिसका आपको 2 साल का ब्याज दे रखा 318 है ना, ये किसकी वैल्यू है, 12% की वैल्यू है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, मूलधन निकालना है। इसका मतलब मूलधन होता है 100%। अब यहां से देखो काट तो आप काटोगे तो ये कट जाएगा आपके 6 के पाड़े से, 6 पंजे 30 और 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब इससे आप काट सकते हो कितनी बार, 50 बार। 53 को 50 से गुणा करोगे, 53 इंटू 100, 5300 का आधा कितना होता है, 2650। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो, किसी जॉब में अर्जित धनराशि, किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुपात में, यदि 6 घंटे में 324 रुपए मिलते, 324 रुपए कितने घंटे में मिलते, 6 घंटे में, आपको 29 घंटे में कितने रुपए मिलेंगे वो बताना। यहां से डायरेक्ट निकाल लो। तो 6 पंजारी 30, पीछे बच्चे दो, दो के साथ रख दिए 24, और 2 4 24, 6 चौक 24, 54 को आपको गुणा किससे करना है, 54 इंटू 30 - 1 कर दो, यहां से इजी हो जाएगा। 54 कितना होता है, 54 आपके होता है 162 है, 162 का मतलब 1620, और 1620 में आप क्या करो, ये 54 घटा दो, क्योंकि ये -1 है ना, तो 54 एकम 54, तो 54 घटाओ,
तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 11, 11 में से 5 गया तो 6 और 15, 15 66 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो छठा सवाल है कि 1200 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेव खरीदेंगे। कितने सेव खरीदेंगे, 400 सेव। अब सैकड़ा का मतलब 100 सेव के मूल्य 1200 रुपए लगे। अब 400 सेव खरीदे तो कितने रुपए लगे, यानी यहां से 4800 रुपए उसे टोटल लगे। कितने सेवों के, 400 सेवों के। अब 800 रुपए का बेनिफिट कमाना चाहता है, 4800 रुपए उसने खर्च किए, 800 रुपए और कमाना चाहता है, तो 48 और 800 कितने हो गए, यानी विक्रय मूल्य वो कितना रुपए वापस करेगा, 5600 रुपए वापस कमाएगा वो। अब कितने सेव है उनके पास, 400 सेव है, तो 400 का भाग दोगे तो एक सेव की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसने पूछा क्या, प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12, यहां से कटते उनसे काट दो तो ये आपके कट गए 3 बार, और 56 तीय कितने होता है, 56 तीय होता है 168, जो आपके कौन से ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार देखो इसमें, इसमें देखो इसको और इसको गुणा करोगे तो 115 होगा, यहां तो इंटू है, 6 में 6 का भाग दोगे तो एक आंसर आएगा, यहां से इंटू। अब देखो 18 में से 14 गया तो 4/4, 4/4 का मतलब एक, एक को एक से गुणा करने पे एक, एक को 115 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से 115 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये बोर्ड मास वाले सवाल है ना, इनमें भी आपको रूल याद होने चाहिए। पहले क्या सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट है, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। कभी हम डिटेल्स में इस बोर्ड मास को भी पढ़ेंगे, अगर इसका सिलेबस पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर बोर्ड मास का भी हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो ये है, ये सवाल है ना 56, 30, 108, 120 का क्या बताना, आपको एलसीएम बताना। यानी एलसीएम निकालेंगे तो 56, 30, 108 और 120, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग दोगे तो ये तो आपके 28 बार जाएगा, ये आपके 15 बार जाएगा, ये आपके 54 बार जाएगा, ये आपके 60 बार जाएगा। फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जाएगा 14 बार, यहाँ पे 15 में नहीं जाएगा तो 15 के 15 54 में जाएगा 27 बार, और 60 में जाएगा कितनी बार, 60 में जाएगा 30 बार। फिर भी 2 का जा रहा है, यहाँ तो जाएगा 7 बार, यहाँ 15 में नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 30 में जाएगा कितनी बार, 15 बार। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का, 3 का 7 में नहीं जाता है तो 7 को जैसा जिसमें नहीं जाता वो सेम लिखते जाओ। 15 में 3 का 5 बार, 27 में 3 का 9 बार, और 15 में 3 का 5 बार। अब देखो फिर भी 3 का जा रहा है तो 7 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें भी नहीं जाएगा। अब और जाएगा 3 का, तो यहां से 7, यहां से 5, यहां से 1 और यहां से 5। अब जाएगा 5 का, तो 7, 1, 1, 1। अब 7 का जाएगा, अब केवल 7 बचा, 1, 1, 1, 1, सारे 1, 1 आ गए ना। अब देखो इनको गुणनफल करना आपको, 7 तेरी 21, 21 तिया 105, 105 तिया 315, 315 तिया 945, 945 दूना 1890, 1890 दूना 3780, 3780 दूना 75, 60, जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन। अगला देखो, विजय के पास 1224 रुपए, विजय के पास कितने रुपए, 1224 है। उन्होंने इसे अपने पुत्रों अनुग और प्रकाश के बीच बांट दिया और इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 4% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। उनको बांट दिया कुछ अलग अलग राशि, राशि नहीं बताइए, और 4% फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 4% उनको वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से उनको बोला कि आप बैंक में जमा करवा दो। तो अनुग और प्रकाश को क्रम से, यानी अनुग तो 18 महीने पैसे रखेगा, 18 साल, और प्रकाश कितने साल रखेगा, 19 साल। इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का, 1 साल का। अब ये 1 साल कम पैसा रखेगा, इसका मतलब इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये 1 साल अधिक पैसे रखेगा, इसका मतलब इसको पैसे कम मिलेंगे। उसके बाद यानी समान धनराशि मिलती है, यहां से पता चलता है कि उनके दोनों को राशि समान मिलती है, इसलिए इसको राशि अधिक मिलेगी, इसको राशि कम मिलेगी, क्योंकि इसका टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको ब्याज ज्यादा मिल जाएगा और इसको ब्याज कम मिलेगा 1 साल का, इसलिए इसको राशि ज्यादा दी जाएगी। तो यहां से आपके कम किसको मिलेगी और ज्यादा किसको मिलेगी, और किसके आधार पर हम निकालेंगे, तो हमारे पास अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 साल का है तो आप डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है। कितनी होती है, 1/25 होती है। अब देखो आपको यहां से फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसमें एक को तो मिलेगा 25 रुपए,
और एक को मिलेगा 25 में एक जोड़ के, यानी एक का एक एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना मिलेगा 26। अब देखो मान लीजिए अगर यहाँ डिफरेंस 2 साल का होता तो इसका स्कोर कर देते। अब देखो एक को तो 25 रुपए मिल रहे हैं, एक को मिल रहे 26। अब 25 किसको मिल रहे हैं और 26 किसको मिल रहे हैं, तो देखो इसको क्या मिलेंगे, इसको मिलेंगे ज्यादा रुपए क्योंकि कम साल है, इसका मतलब इसको ज्यादा मिलेंगे। तो अनु को मिलेंगे 26 रुपए और इसको कितने मिलेंगे 25 रुपए। अब 26 और 25, अब आपको क्या करना है, विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी, प्रकाश को यानी 25 की वैल्यू बतानी। तो यहां से इसको सवाल को सोल्व कैसे करेंगे भाई, टोटल राशि कितनी हो गई दोनों के पास 25 और 26 51 रुपए, लेकिन सवाल वाला कितना बता रहा है कि सवाल वाला बोल रहा है कि उसके पास 1224 रुपए थे। तो 1224 बटे हमारे पास हमारे वैल्यू कितनी आई 51, तो 1224 बटे 51। अब किसकी वैल्यू याद करनी उससे गुणा कर दो, तो 25 की, तो 25। अब यहां से इसको सोल्व करो, तो यहां से 17 का भाग दो, तो 17 51, और इसमें देखो 17 का भाग देंगे तो 17 पाँच 85, 17 छके 102, 17 7 119, फिर बचेंगे 3 34, 17 दूने 24। अब 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 24 बार, 25 को 24 से गुणा करोगे, 25 इंटू 24, 25 इंटू 24, 25 इंटू 25 625, 625 में से 25 कम कर लो तो 600। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार 10वां सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको 66 और 11 दे रखा है, उनमें से एक संख्या तो है 33 और दूसरी संख्या आपको बतानी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब देखो यहां से आपको एक वैल्यू दे रखी है, ए का मान आपको दे रखा है 33, हमें बी की वैल्यू याद करनी है, दूसरी संख्या याद करनी है, एच सी एफ आपको दे रखा है 66 सॉरी 11 और एलसीएम कितना दे रखा है 66। अब जो कटते हैं उनसे काट दो, तो 33 के पड़े से ये 2 बार कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 11 दूने 22। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में, इसका मतलब 22 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगला देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए आयतन के गोले का अनुपात कितना होगा। तो पहला आयतन, अब आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब, ये R1 ले लो और ये R2 ले लो, तो ये तो आपस में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या, R1 का क्यूब बराबर R2 का क्यूब। अब R1 मानो आप 1 मान लो, R1 का मान 1 है, अब 1 है तो 1 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। लेकिन अगर उस त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, अगर 1 को 3 गुना करने पे 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहां से 1:27, जो कौन सा ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। यहां से आपको वैल्यू एज्यूम ही करनी है, सवाल वाले ने कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कोई भी वैल्यू देख के आप कर सकते हो इसको सवाल को, अगर कोई भी वैल्यू लेके इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर 2 लोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो आपके 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। और अगर 2 का 3 गुणा करोगे तो कितना आता है, 2 का 3 गुणा 6 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब यहां से आप काट दो, यहां से काटोगे ना तो 1/27 ही आएगा, कितना आएगा 1/27, आप काट के देख लेना। अगला है 12वां सवाल के मुकुल ने 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई, यानी दूरी कितनी थी 1.35 किलोमीटर। 3 सेकंड बाद इसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो ध्वनि की आपको चाल बतानी, आपको चाल याद करनी। चाल बराबर क्या, चाल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, समय बटा सॉरी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय चाल याद करने का फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी है 1.35 किलोमीटर है, बटे ये 3 सेकंड में पार कर रहा है, 3 सेकंड। अब सबसे पहले अगर सेकंड आ गया तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है। इसको अगर बदलोगे तो अगर 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1350, 1350 बटे 3 यानी 650 इसका आंसर आएगा, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके, सॉरी 650 नहीं आएगा, अगर 1350 में 3 का भाग देंगे तो 450 आएगा, डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार 13वां सवाल है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग, यानी रितु प्लस मोना दोनों मिलकर 18 दिनों में कंप्लीट करती है। रितु अकेले कितने दिन में कर देती है 27 दिन में। तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया 27 और 18 का एलसीएम ले लो 54। अब यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालो, तो 18 का भाग 54 में देंगे तो 3 बार और 27 का भाग 54 में तो 2 बार। अब यहां से रितु की एफिशिएंसी 2 आ रही है
और रितु प्लस मोना की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3, इसका मतलब मोना की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, एक ही तो आएगी, इसकी भी 2 है तो इसकी 1 होगी। अब यहां से ये पूछ रहा है कि मोना को कितना टाइम लगेगा अकेले अगर मोना काम करे, यानी 54 काम है वो मोना एक की एफिशिएंसी से अगर काम करे तो उसे 54 दिन लगेंगे। जो कौन से ऑप्शन में, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार इसका 153, 117, 405 को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी 153, 117 और 405 इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो इसमें कॉमन संख्या का भाग दिया जाता है। अब कॉमन का मतलब इन सब में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जाएगा तो ये तो आपके आ जाएगा 51, ये आपके आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 39, और ये आपके आ जाएगा कितना 13 3 39 और 5 3 15 135। अब और भी 3 का जा रहा है, देखो 70 3 51 और 13 3 39 और ये आपके जाएगा 45 वाला। अब देखो अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है कि इनमें भाग चला जाए, इसका मतलब आंसर यही होगा 3 इंटू 3 ये 9, कौन से ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। अगला 15वां सवाल है कि x का 4%, 4/100 बराबर 72 है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। तो 4 के पाड़े से ये काट दो तो 18 बार कटेगा, 18 को 100 से गुना करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1800, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके, ए नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार 16वां सवाल देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात आपको 19 और 24 दे रखा है, प्रत्येक संख्या में 36 घटाने, पर संख्या में इसमें भी 36 घटाओ और इसमें भी 36 घटाओ तो आपको अनुपात कितना मिलता है 3:4। अब देखो इनके बीच का अनुपातों में डिफरेंस कितना है, अनुपातों के अंदर डिफरेंस 19 में से 3 गया तो यहाँ तो 16 है, अगर 24 में से 4 गया तो यहाँ 20 है, इसका मतलब डिफरेंस गड़बड़ है, यहाँ 3 आ रहा है, सॉरी यहाँ तो आपके कितना आ रहा है डिफरेंस 16 और यहाँ आ रहा है 20, इसका मतलब डिफरेंस को सेम करो। अब डिफरेंस को सेम कैसे करेंगे, डिफरेंस को सेम करने के लिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का है, इसका मतलब ऊपर वाले को तो 1 से गुणा करना है, और ऊपर वाले में कितना डिफरेंस है, ऊपर वाले में आपके 5 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है तो इसको तो 5 से गुणा करना है, नीचे वाले को, ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले को 5 से, तब आपके डिफरेंस बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 19 से कम 19 और 24 से कम 24, ऊपर वाला तो सेम ही है, नीचे वाला देखो 5 दिए 15 और 4 पंजे 20। अब देखो यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, और यहां से भी कितना आ रहा है 4 का, इसका मतलब डिफरेंस बराबर हो गया ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है 36 36, इस 4 की वैल्यू ये 36 बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई, अब कह रहा है कि संख्याओं का योग, योग तो यही तो संख्या है, 19 और 24 का योग कितना होता है, 19 और 24 का योग होता है आपके 43, 43 को आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली 9, तो 43 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके 9 3 27, यानी इकाई के स्थान पे 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। 17वां सवाल है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 रुपए और दी जाने वाली छूट है वो 4.2% है, तो विक्रय मूल्य बताना, आपको क्या बताना है विक्रय मूल्य। तो अब आपको छूट दे रखी है, यानी 7,895 तो उस पर अंकित है, 7,895 तो उस पर क्या है अंकित है। अब आपको क्या छूट दे रखी है 4.2%, तो इसका मतलब वो सामान आपको कितने में मिल रहा है, 100 में से 4.2 गया तो 95.8 है, आपको सामान कितने में मिल रहा है 95.8 बटे 100। अब यहां से चाहो तो इस जीरो को हटा, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या लग जाएगा 0। अब देखो इनको करना है गुणा, अब गुणा करना थोड़ा कठिन है, गुणा करना कठिन है। अगर ये 958 है, इसको अपन गुणा कर ले 8000 से, इसे कर ले 8000 से, 8000 के बाद में क्या करेंगे, फिर कर लेंगे 100 का गुणा करके माइनस कर लेंगे, फिर माइनस कितना है, क्योंकि 7895 इसका मतलब 8000 से ये 105 कम है, तो फिर 5 से गुणा करके और कम कर लेंगे। अब 8000 से गुणा करना थोड़ा इजी है, तो पहले तो 3 जीरो लगा देंगे, फिर 8 8 64 का, फिर आंसर की 6, 8 पंजे 40, 6 46, 4 8 72 4 76, यानी 6 7,66,000, नहीं सॉरी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 76,64,000, 76,64,000 हो गए। अब 100 से गुणा करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 95,800, यानी 95,800 हो जाएगा ना, ये 95,800। अब घटा लो तो डबल जीरो, ये आपके 2 बच गए और यहाँ से बच गए 3, 3 में यानी 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पे हो गए आपके 5, 5 में 15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ 75।
तो 75,68,200 आ गए। अब कर लो 5 से गुणा इसको, तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, 25 4 29, 29 का 9, हासिल की 2, 45 और 2 47, तो ये 47 और 90 और कम कर लो, यहाँ तो आपके आ जाएगा एक, यहाँ एक बच गया, 11 में से 7 गए तो 4। अब यहाँ से आपके आंसर देखो, अभी तो 0.41 वाले ये और ये आ रहा है, 0.41 आएगा यहाँ से, क्योंकि नीचे 1000 का भाग लगा हुआ है ना, 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, इसका मतलब इन दो ऑप्शनों में से ही आंसर आएगा। अब अगला और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके हो गए 7, 7 में से 4 गए तो यहाँ 3 आ गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया, इसमें क्योंकि 3 आ गए, इसमें 5 आ गए, इसका मतलब ये राइट हो गया, तो डी नंबर ऑप्शन आपके राइट है। अब देखो 18वां सवाल है कि मेष के पास 1617 रुपए उसने अपने पुत्र विजय और अजय को बीच में बांट दिया तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज में होने वाली 10% की ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रम से 13 साल और 14 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मेष ने विजय को कितनी राशि दी? ये ऐसा सवाल एक देखो सेम आया था, सेम सवाल इसमें और आ गया। इसका मतलब देखो एक टाइप के दो सवाल आ गए आपके, जो एसआई और सीआई वाला चैप्टर था ना, उसमें से दो सवाल आए, एक ही पैटर्न पर आए। देखो मजेदारी की बात यह है कि एक ही पैटर्न में आए। अब देखो यहां से आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब आपको जैसे कहने का मतलब ये 13 साल, ये 14 साल, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस 1 साल, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। 1/10 का मतलब एक को तो मिलेगा 10 रुपए, एक को मिलेगा 10 में एक जोड़ के 11 रुपए। अब 11 किसको मिलेगा और 10 किसको मिलेगा, ये यहां से डिसाइड होगा। एक के पैसे हैं वो 13 साल रहेंगे, एक के पैसे 14 साल रहेंगे। अगर मिलने के बाद में दोनों को राशि वो समान मिलेगी, इसका मतलब 13 साल वाले की राशि कम रहेगी, इसका मतलब इसे अधिक मिलेगा। अब 13 साल का कौन है? अजय, सॉरी 13 साल वाला कौन है? विजय। 13 साल किसको मिलेगी? विजय को, और 14 साल किसको मिलेगी? अजय को। तो 14 साल वाला तो है कौन? अजय, यानी जिसको 10 रुपए मिलेंगे, और विजय को कितना मिलेगा? 11 रुपए। क्यों मिलेगा? क्योंकि 13 साल अगर वह राशि रहेगी तो इसको ब्याज है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, और ये 14 साल राशि रहेगी तो इसका ब्याज ज्यादा मिलेगा। दोनों को बाद में राशि दोनों की बराबर हो जाएगी। अब यहां से आपको बताना है टोटल रुपए कितने हो गए, 10 और 11 21, लेकिन सवाल वाला कह रहा है 1617 रुपए बट्टे 21। अब वैल्यू किसकी याद करनी है? वैल्यू याद करनी है विजय को। विजय को कितना दिया है? 11 से गुणा करेंगे। अब 21 21 7 47 147 बच गए आपके कितने? 13 1 14, फिर 147 7 बार। अब 77 को 11 से गुणा करना है, तो आपके 11 7 77 7 77 7 84 847, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार 19वां सवाल है, एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 साल है। विद्यार्थी कितने? 54, औसत आयु कितनी? 37 साल। अब यहां से 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 साल है। यदि शिक्षक भी सम्मिलित हो जाए, शिक्षक सम्मिलित होते यहाँ कितने आदमी हो गए? 55 आदमी हो गए, और उनकी औसत आयु है वो कितनी बन जाती? 38। इसका मतलब ये 55वां आदमी है, ये अपनी 38 लेके आया, लेकिन इन 54 विद्यार्थियों के आयु में भी एक एक साल का परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब 54 किलो और लेके आया, तभी तो परिवर्तन हुआ ना। तो यहां से 54 और जोड़ देंगे। अगर 54 जोड़ोगे तो 8 4 12, 5 3 8 1 9, 92 किलो का शिक्षक था। 92 किलो का शिक्षक था। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी नंबर ऑप्शन। फिर 20वां सवाल है कि 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पड़ गया। अब 55, 7 खिलाड़ी थे, खिलाड़ी कितने थे? 7, जिनका एवरेज कितना आ रहा था? 55 आ रहा था। अब एक नंबर ऐसा था जो था तो 35, लेकिन उसको गलती से कितना पढ़ लिया? 53। इसका मतलब उसका नंबर ज्यादा हो गया, योग ज्यादा हो गया। तो अब क्या करना है आपको? क्या करना है? उनमें से कम करना है। तो 53 और 35 के बीच का डिफरेंस यानी कितने ज्यादा पड़े? तो यहां से देखो 15 और 3 18, 18 नंबर आपने ज्यादा पढ़ लिए। यहां से 18 नंबर आपने ज्यादा पढ़ लिए। अब 18 नंबर तो 18 कम होगा, तो ये सातों में बटेगा, तो 18/7 यहां से कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, फिर 4, फिर 0। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो 7 पंजे 35, फिर 5, 5 बचा, 5 के साथ 5 में 0, तो 7 ही 7, यानी 2.57, 2.57 है ना, वो आपके स्क्वायर कम हो गया। क्या कम हो गया? स्क्वायर कम हो गया। किसमें? एवरेज में।
तो पहले 55 था, इससे 2.57 कम हो गया, तो इसमें अगर 2.57 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके 52.43, क्योंकि 57 और 43 के को जोड़ने पर कितना होता है, 100 होता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 52.43, बी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों ये था 4 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर सॉल्यूशन। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए, सिलेक्शन किस्मत से नहीं, सही प्रैक्टिस और सही एनालाइज से होता है। अगर वीडियो में आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलते हैं रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिना फालतू की बातों के। मैं हूं पन्नालाल बाणिया, मिलते हैं अगली पावरफुल क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।